आज से ही रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सभी मुस्लिम भाई लोगों को रमजान मुबारक। आज रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। ये इस्लाम धर्म का पवित्र महीना माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के इस 9वें महीने में मुसलमान पूरे महीने भर तक रोजे यानी कि उपवास रखते हैं। इस महीने में इबादत, ध्यान और दान पुण्य के काम भी किए जाते हैं। और माह ए रमजान के मौके पर देखिए दिल्ली के बाजारों में भी रौनक देखी गई। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और सऊदी अलग अलग कल्चर की टोपियां भी बिक रही है। चलिए आगे 2000 रुपए के नोट पर बड़ा अपडेट आया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक 98.18% नोट वापस आ चुके हैं RBI के पास बैंकों के जरिए। RBI ने अपने ताजा अपडेट में ये भी कहा है कि अभी भी आम लोग भारतीय डाक के जरिए यानी आप अपने नजदीकी किसी भी पोस्ट ऑफिस के जरिए 2000 रुपए के नोटों को अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में भेज सकते हैं। अभी तक तो मतलब 2000 रुपए के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। और वहीं दोस्तों UBI ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि नए RBI गवर्नर के रुपये पर लचीले रुख से इस साल 2025 में घरेलू करेंसी 1.8% तक टूटी है। डॉलर के मुकाबले मतलब रुपया काफी कमजोर हुआ है। और पर्सनल लोन व्यक्तिगत कर्ज की वृद्धि दर जनवरी में घटकर 14.2% पर रही। उद्योगों के कर्ज में बढ़ोतरी हुई, मतलब बिजनेस लोन बढ़े हैं। चलिए अगला अपडेट, गैस सिलेंडर 6 रुपए तक महंगा हुआ। इस नए महीने मार्च की शुरुआत के साथ ही पेट्रोलियम कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर के दाम जारी किए। हालांकि जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, मतलब जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में लिया जाता है 14 किलो 200 ग्राम वाले, तो उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप, 800, 850 से लेकर 900 रुपए तक। जबकि 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसकी कीमतें बढ़कर इतनी हो गई हैं। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें जब बढ़ती हैं तो होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाना महंगा हो जाता है। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब फ्री में आप रोबोटिक्स और इनोवेशन, AI टेक्नोलॉजी वगैरह सीख पाएंगे। AKTU में एक खास प्रोग्राम शुरू हुआ है। AKTU यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये कलाम प्रगति नाम से नया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए स्टूडेंट युवाओं को ये मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने नया इतिहास रचा। हुंडई कंपनी को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे अधिक कार बिक्री करने वाली कंपनी बन चुकी है, जबकि पहले नंबर पर अभी भी मारुति सुजुकी कंपनी मौजूद है। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों की जन्म तिथि के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य है। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। और ये नियम खास करके जो पासपोर्ट बनवाने वाले हैं, पासपोर्ट का आवेदन करते हैं, तो उनके लिए जारी किया गया है। अब पासपोर्ट के आवेदन में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधित नियम जारी किए हैं। और नए नियमों के तहत अब केवल जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा नया पासपोर्ट बनवाने के लिए। सिंपल मतलब यह है दोस्तों कि अब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाई करने के लिए केवल और केवल जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, जो कि उनकी जन्म तिथि का एकमात्र वैध प्रमाण माना जाएगा। जबकि पुराने नियमों के अनुसार आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते थे, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते थे जिनसे आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर ली जाती थी, लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बीते महीने फरवरी के GST कलेक्शन के डेटा जारी कर दिए हैं सरकार ने। 1.84 लाख करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले साल फरवरी 2024 के मुकाबले लगभग 9% ज्यादा रहा है। यानी सरकार की कमाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। और इस साल के अब तक कुल कलेक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18.25 लाख करोड़ तक का GST कलेक्शन सरकार के पास टोटल हो चुका है। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि डेटा गवर्नेंस को और बेहतर बनाएगी सरकार। वो बोले कि डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग में डिजिटल इंडिया डेटाबेस का ही इस्तेमाल होगा, ताकि भारतीय लोगों का डेटा कहीं बाहर दुनिया के दूसरे देशों में ना जा सके, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के BKC में खुलेगा। अप्रैल से ही ये EV बिक्री की संभावना है, क्योंकि टेस्ला कंपनी ने 35 लाख मंथली रेंट पर 4000 स्क्वायर फीट का ये एरिया लिया है। तो अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि टेस्ला कंपनी की जल्द ही भारत में एंट्री होने वाली है। मुंबई में ये डील फाइनल की है। ये टेस्ला कंपनी आपको पता होगा एलन मस्क की है, और एलन मस्क के एक और बच्चा भी हुआ, बधाई दे दीजिए उन्हें। 14वें बच्चे के पिता बने एलन मस्क। पार्टनर सिवोन जिलिस के साथ उनका ये चौथा बच्चा हुआ, और अभी टोटल 14 बच्चे हो चुके हैं इनके। चलिए अगला अपडेट आ रहा, राहुल गांधी ने स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की और भगदड़ में लोगों की मदद के लिए उनका धन्यवाद भी कहा। वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल भी देख लीजिए, 4 लोगों का पता चला है। मंत्री बोले कि रविवार शाम तक निकाले जाने की संभावना है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद कम दिख रही है। इस घटना को अब तक कुल 7 दिन बीत चुके हैं और टनल में अभी तक भी 8 कर्मचारी फंसे हुए हैं, जिनमें से 4 कर्मचारियों का रडार के जरिए पता चला है। उम्मीद है कि आज शाम तक इन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में अशांति के माहौल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और एक नया आदेश जारी किया। बोले कि 8 मार्च से ही सभी सड़कों पर यातायात सामान्य किए जाए और बाधा पहुंचाने वालों पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। मणिपुर की सभी सड़कों को मतलब खोल दिया जाएगा 8 मार्च से ही। तकरीबन 21 महीने बाद अब मणिपुर में हालात सामान्य होने के आसार दिख रहे हैं। 8 मार्च से लोग बाग कहीं भी आ जा सकेंगे, क्योंकि इतने दिन काफी सड़कें बंद थी, ब्लॉक थी, तो अब आखिरकार खुलने जा रही हैं। और बीते 10 दिनों में मणिपुर में 300 से ज्यादा हथियार भी सरेंडर किए गए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से देखिए। टैटू बनाने का शौक रखने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। कर्नाटक
सरकार ने DCGI को इस संबंध में एक लेटर भी लिखा और इस पर एक नई गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। अब समझिए जरा ऐसा क्यों। कर्नाटक सरकार का कहना है कि टैटू पार्लर के लिए कुछ सख्त नए नियम बनाए जाए। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी बोले कि इसकी जो स्याही होती है इसमें 22 तरह के खतरनाक मटेरियल अलग अलग केमिकल होते हैं जिनसे हमारे शरीर की स्किन यानी कि त्वचा को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू ने खुद ये ऐलान किया है कि राज्य सरकार टैटू पार्लर के लिए सख्त नए नियम लागू करने की योजना बना रही है और इस संबंध में उन्होंने केंद्र सरकार को भी एक पत्र भेजा है। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों ने भी एक रिसर्च की थी जिसमें पता चला था कि टैटू बनवाने से हमारे शरीर में ब्लड कैंसर का भी खतरा होता है, क्योंकि टैटू की जो इंक होती है ना, स्याही, इसमें 10 तरह के खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं। ये वो केमिकल के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो जहां तक हो सके, वैसे तो आजकल की जनरेशन को बहुत शौक होता है टैटू बनाने का, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, है ना। और कर्नाटक सरकार ने एक और नया आदेश भी जारी किया भाषा को लेकर। देखिए आप कि कर्नाटक में सभी उत्पादों पर अब कन्नड़ लिखना जरूरी होगा। सरकारी और प्राइवेट दोनों विभाग में यह नया नियम लागू होगा। सरकार बोली कि अपने नागरिकों को हम बेहतर मौके देंगे। कर्नाटक सरकार ने अपने सभी सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और बिजनेस में कन्नड़ भाषा को अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद ही यही है कि कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देना। अभी आपको पता होगा कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इन भाषाओं को लेकर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच काफी विवाद चल रहे हैं। तो इसी बीच ये कर्नाटक सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि 10 किलोमीटर दूर से भी धुआं दिखाई देने लगा और एक फैक्ट्री से शुरू हुई यह आग आसपास की कई फैक्ट्रियों में भी फैल गई। 5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, माल वगैरह का काफी नुकसान हुआ। ऐसी आग लगने की एक बड़ी घटना सूरत में भी हुई थी। कपड़ा मार्केट में आग लग गई जिसमें 800 राजस्थानी कारोबारी भी बर्बाद हो गए। कुछ कारोबारियों का कहना है कि 32 साल की मेहनत करके करोड़पति बने थे, लेकिन एक ही रात में रोड पर आ गए। गुजरात के सूरत में जो रिंग रोड कपड़ा मार्केट में आग लगी थी, ये काफी भीषण आग थी। इस घटना में तो दम घुटने से एक व्यापारी की जान भी चली गई थी। वैसे ये आग जानबूझकर लगाई गई या नेचुरली लगी, इस मामले पर भी अब FSL जांच करेगी, क्योंकि इस आग की वजह से दुकान में रखे 20 करोड़ रुपए राख हो गए। टोटल 850 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है, जिसमें कपड़े, पैसे और कई कीमती सामान जलकर राख हो गए हैं। तो इसीलिए इस बड़ी घटना की अब जांच होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पत्नी ने इतना टॉर्चर किया कि भाई ने जान दे दी। अभी एक दिन पहले जो TCS मैनेजर ने खुद की जान ली थी। इस मामले पर उसकी बहन बोली कि उसकी पत्नी निकिता ने उनको धमकाया था कि तुम्हारे माँ बाप बहन को भी जेल भिजवाएंगे। इस मामले पर अब उनकी बहन ने कुछ नए खुलासे किए हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। एक और नया नियम लागू होने जा रहा। 31 मार्च से इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और दिल्ली में अब 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से ही 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर। दिल्ली की नई रेखा सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए यह फैसला लिया गया। 15 साल पुराने जो भी पेट्रोल डीजल के वाहन हैं, उनको अब फ्यूल नहीं दिया जाएगा पेट्रोल पंपों पर। इसके अलावा भी दिल्ली सरकार के कुछ फैसले देखिए आप। देखिए एक बड़ी अच्छी खबर तो यह है कि दिल्ली वालों को इसी महीने बड़ा तोहफा मिलने वाला, पैसों की बचत होगी, आने जाने का खर्च कम होगा। बात कुछ यूं है दोस्तों कि दिल्ली के परिवहन निगम का प्लान है इसी महीने 1000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के परिवहन डिपार्टमेंट में जोड़ी जाएगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का किराया कम होगा ईवी बसों का। तो जाहिर सी बात है लोगों को आने जाने के लिए कम किराया देना पड़ेगा। और प्रदूषण को भी खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार का प्लान है इसी साल 2025-25 में दिल्ली की सड़कों से 2000 से भी ज्यादा पुरानी बसों को हटा दिया जाएगा, जो कि CNG से या डीजल वगैरह से चलती हैं। तो ऐसी बसों को अब बाहर किया जाएगा। और दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने एक और बड़ा फैसला लिया। राजधानी में अब बिल्डिंग निर्माण कार्य के लिए यानी कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति लेना जरूरी नहीं होगा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर केक की रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें पता चला कि मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है, स्टाफ की कमी है, डॉक्टर, नर्सेज वगैरह की भी भारी कमी है ना। और दिल्ली की महिलाओं के लिए भी एक अच्छी खबर देखिए आप। दिल्ली में आखिर कब से लागू होगी महिला समृद्धि योजना, इस पर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्लानिंग चल रही है कि आने वाली 8 तारीख को मतलब 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार यह महिला समृद्धि योजना लागू कर सकती है। और अगर ये योजना लागू हो जाती है तो दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की प्रति व्यक्ति GDP बीते 2 सालों में 40,000 रुपए से ज्यादा बढ़ी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और वही खबर देखिए AI बनेगा भारत के ग्रोथ का इंजन। मुंबई टेक वीक 2025 में आकाश अंबानी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह बड़ा बयान दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ वो NBWL बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, यानी उनके गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ ट्रस्ट बैठक की अध्यक्षता करेंगे वो। और इस दौरान कई बड़े ऐलान भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री का प्लान है 6 तारीख को PM मोदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी का दौरा करेंगे। यहाँ हरसिल में जनसभा को संबोधित करेंगे और शीतकालीन यात्रा का संदेश भी देंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसान भाई लोगों के लिए खबर है। इस बार के रबी सीजन में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ टन से भी ज्यादा गेहूं खरीदने का लक्ष्य तय किया है। 2425 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीदारी होगी। गेहूं, धान और मोटे अनाज जैसी रबी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के साथ ये बैठक हुई और इसमें प्लान बनाया गया। और वैसे किसानों की गेहूं खरीद को लेकर कुछ राज्य सरकारों के फैसले भी देखिए आप। बिहार में
भी जारी हुआ गेहूं का नया रेट। 1 अप्रैल से नई कीमत पर होगी खरीदारी। बिहार सरकार भी केंद्र सरकार की ही दर से गेहूं की खरीदारी करेगी, 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। गेहूं के समर्थन मूल्य यानी MSP पर 175 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। और MP सरकार तो गेहूं भी अच्छी खासी रेट पर खरीदने का प्लान किया है। 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सरकार किसानों से गेहूं खरीदेगी। और मध्य